आइए एक बार रिपीट करते हैं। देखिए एडवांस वाले में थोड़ा सा अंतर है नॉर्मल से। हमने 2 स्टेप में बात करी, इसी 2 स्टेप में एंट्री पास होती है आपकी कंपनी के अंदर। या तो पहले बिल आ जाता है, उसके बाद हम टीडीएस काटते हैं, पेमेंट करते हैं, उसके बाद में वो ऑलरेडी करा चुका। अब उस पे एग्जांपल मैंने दो दी, एक तो मैंने कराया आपका कौन सा सीए वाला, और दूसरा आपने किया कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वाला। काफी है, अगर इतना दिमाग खुल गया तो तीसरा भी आराम से कर सकते हैं। ठीक, अब हम आज लेके चल रहे हैं, मतलब कल से चालू किया था कि अगर काम करने से पहले बंदा एडवांस मांगता है तो एडवांस के ऊपर भी टीडीएस काटना होता है। उसकी सेटिंग हमने किया, तो उसमें सेटिंग में कुछ खास ज्यादा कुछ नहीं था। आपको सिंपल रिसीट में जा करके एक एंट्री पास करनी थी। तो पहली एंट्री हमें, सॉरी पेमेंट हम करें ना, तो पेमेंट में जा करके मुझे पहले एंट्री करनी है। तो पेमेंट में आप एंट्री करिएगा, बाकी मिस्टर बी टीडीएस एंड कॉन्ट्रैक्ट ये सब सेटिंग करनी पड़ेगी। तो मिस्टर बी का हमने कर दिया आपका डेबिट रिसीवर के तौर पे, फिर टीडीएस एंड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर दिया। टीडीएस काटने पहले टीडीएस करिएगा, सेटिंग करिएगा, अपने आप यहाँ पर काट लेगा, और बाकी पेमेंट आप कर दीजिए। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है। फिर इसके बाद हमने मिस्टर, यहाँ देखिए, इसके बाद उधर से बिल आया। बिल आया लगभग 1 महीने बाद बिल आया, मतलब 2 जुलाई अगस्त को बिल आया। तो बिल के लिए एंट्री पास करने के लिए एक्सपेंस वाउचर में गए, एक्सपेंस वाउचर में बना करके हमने रिपेयर मेंटेनेंस नॉर्मल कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक विंडो खुला था और उसने पूछा था कि क्या टीडीएस एडजस्ट करना चाहते हो पहले वाले से एडवांस से। मैंने बोला यस। तो उसने 1,20,000 पे ना काट करके जो बैलेंस अमाउंट था 90,000 उसके ऊपर टीडीएस उसने काटा 900 रुपए। तो ये एंट्री भी फिनिश हो गई। ठीक, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं? भाई करेंगे तो पता चलेगा, कल का वीडियो आपके पास होगा। इसके बाद अब पेमेंट की बारी, अब तो कुछ है नहीं इसके अंदर। तो पेमेंट आप कर दीजिए, मिस्टर बी की पेमेंट कर दीजिए। बैलेंस अमाउंट 89,100 की पेमेंट आपने करना था, वो हमने कर दिया। इसके बाद हमें टीडीएस की पेमेंट करनी थी, वो हमने कर दी। हाँ बताएं। हाँ सर, अब हमने जब आपने कहा था जब हम टीडीएस काटते हैं उसके नेक्स्ट मंथ, हाँ बिल्कुल, आपका सवाल शायद यहाँ पर होगा कि ये टीडीएस काटी गई 2 जुलाई को, हाँ, तो इसकी पेमेंट थी आपके 300 रुपए। हाँ, वो होना चाहिए था, चलिए 7 अगस्त के पहले पहले, हाँ, और ये काटा हमने 2 सितंबर को। हाँ, वो होना चाहिए था अक्टूबर में। बट जिस दिन टीडीएस काटते हैं उस दिन भी जमा कर सकते हैं ना। जिस दिन टीडीएस हमने काटा, जैसे 2 अगस्त को काटा हमने यहाँ पर 900 रुपए, तो उसको तो हम कर सकते हैं ना अगले बार, मतलब नेक्स्ट मंथ में करिए या उसी दिन से करिए, बात की पड़नी है। तो हमने क्या किया, 1200 इकट्ठा पे कर दिया। अब 300 रुपए कर देना, कोई बात नहीं। यही कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है सर कि अगर जुलाई में हमने किया टीडीएस काटा तो उसको अगस्त में पेमेंट होनी थी। लास्ट डेट नहीं कर तो दिया अगस्त, नहीं किया ना अगस्त में आपने। अच्छा 2 सितंबर, अच्छा हाँ ठीक 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 हाँ ठीक है। तो फिर मैं एक एंट्री को यहाँ पर क्या करते हैं कि स्प्लिट कर देता हूँ, है ना। तो 2 अगस्त को एक पेमेंट, ऐसा तो नहीं ना कि बिल आएगा तभी हम, नहीं भाई, टीडीएस की एंट्री हो गई ना। टीडीएस की एंट्री की डेट से लेकर के उसके अगले महीने के 7 के अंदर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिल से कोई मतलब नहीं, टीडीएस को काटा ना, बिल से कोई मतलब नहीं। आपने 2 जुलाई को टीडीएस काटा, तो इसकी लास्ट डेट क्या बनेगी, 7 अगस्त से पहले पहले पेमेंट होनी चाहिए। हमने 2 सितंबर की गलत कर दी मैंने, तो अब हम 2 अगस्त की पेमेंट करते हैं। ठीक है, चूंकि लेगा नहीं, 1 अगस्त कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, मतलब हम इसको 1 अगस्त कर लेते हैं पहले एंट्री। तो 1 अगस्त की एंट्री कर लेते हैं। अच्छा एक बात यहाँ पर हमने जो ऑप्शनल डाला था ना, इसको हम कर देते हैं नॉर्मल। ये इसलिए डाला था दिखाने के पर्पज से, याद होगा। यहाँ क्या करेंगे, एंट्री में घुसेंगे और घुसने के बाद यहाँ कर देंगे रेगुलर, तो नॉर्मल हो जाएगा और इफेक्ट में आ जाएगा। ये हमने किया था ना कल, दिखाने के पर्पज से किया था। अब हम क्या करते हैं कि 2 सितंबर वाली एंट्री को 1 अगस्त कर देते हैं। 1 अगस्त 300 रुपए पेमेंट करने के लिए, 1 अगस्त में सिर्फ 300 रुपए पेमेंट कर सकता हूँ केवल। तो 300 रुपए के पेमेंट हम करते हैं, बाकी हम एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। तो 300 रुपए पेमेंट के बाद देखिएगा 900 रुपए अभी भी आपको बैलेंस दिख रहा होगा। ठीक, और एक एंट्री और हम करेंगे, जो कि करेंगे अगस्त में जो टीडीएस काटा है बिल के ऊपर, तो सितंबर में एंट्री करेंगे। यानी एक एंट्री यहां से एंट्री करने के लिए, जाने के लिए कुछ करना पड़ता है कि यहां से अगर एंट्री करना हो तो डेबुक में भी देखिए, अभी हम डेबुक के अंदर हैं और डेबुक में है, और यहाँ से एंट्री करनी है तो कुछ करना होगा, कुछ ऑल्ट ए। यहाँ पे कह रहे हैं कि छुप रहा है, दिख नहीं रहा है, वो स्क्रीन के वजह से नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ ऑप्शंस आते हैं। ऑल्ट ए इंसर्ट आई ऐसा करके आता है, तो ऑल्ट ए ऐड कर सकते हैं या इंसर्ट आई भी कर सकते हैं, ऑल्ट आई करके इंसर्ट हो जाता है। तो ऑल्ट आई या ऑल्ट ए से आप अंदर घुस जाएंगे, डायरेक्टली घुस जाएंगे आप, बाहर से जरूरत नहीं पड़ती आपको। ठीक है, तो हमने घुस करके आप एंट्री पास कर लीजिए। जैसे 2 सितंबर को कर लेते हैं, यानी हम टीडीएस जमा करने का कर लेते हैं, और टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट को हमने कर लिया अगेंस्ट रेफरेंस। 900 रुपए दिखेगा बैलेंस, 900 रुपए लेकर के बैंक को आप क्रेडिट कर लीजिए। ठीक है, बस टीडीएस डिपॉजिट आप यहाँ लिख देंगे, टीडीएस सॉरी डिपॉजिट। ठीक, ऐसा कर दिया।
अब आपकी एंट्री हो गई है 5। कल हमने 3 ही कराया था, राहुल ने 1 बढ़ा दिया, राहुल रॉय ने 4 कर दिया था, आज पूजा ने बढ़ा दिया, मेरी गलती कुछ नहीं है, मैं तो टास्क 3 ही दिया था। कोई और देखो छठा में 1 2 3 के बाद कुछ और नहीं ना, तो आप समझ लीजिए 5 एंट्री होगी। अब मेरे से करवाया इसीलिए 3 2 5, ठीक। तो 5 एंट्री इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, यानी जो पेमेंट कर रही है, जिसके पास बिल आ रहा है, 5 एंट्री होगी। डन। कोई कंफ्यूजन पूछ सकते हैं, नहीं तो यहां से हम हट रहे हैं। हटूं? सर एक चीज पूछनी है। हेलो पूछे सर इसको एक्सपोर्ट कीजिए ना, कल मैं एक्सपोर्ट कर रही थी, वो पीडीएफ वगैरह या पीडीएफ एक्सेल कुछ हो नहीं रहा था। तो पीडीएफ नहीं बन रहा, बराबर। देखिए यहाँ से पीडीएफ बनाने के लिए क्या तरीका है, ऑल्ट ई एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ करंट देख रहे हैं, यहाँ आएंगे करंट पे, इसके बाद फाइल फॉर्मेट होगी, यहाँ पर पीडीएफ या एक्सेल, बेटर होगा पीडीएफ ले, हमें देखने में आसान होता है, पीडीएफ ले लीजिए। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ देखिए एक्सपोर्ट टू लिखा हुआ है, तो एक्सपोर्ट टू करके लोकेशन आप दे सकते हैं लोकल ड्राइव। आपको जहाँ पे स्पेसिफाई पाथ, आप अपना पाथ सेलेक्ट करें। जैसे मैंने यहाँ गया और टीडीएस एंट्री ऐसा हमने बनाया एक फोल्डर, तो यहाँ मेरे फोल्डर बने नहीं हुए, फोल्डर बन जाएगा। बनने के बाद आप एंटर कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिए और सेंड कर दीजिए। सेंड करने के बाद ओपन कर लेंगे तो आपका देखिए खुल गया होगा। अब वहां पे लोकेशन मांग गया होगा, आप उससे भेज सकते हैं। आप देखिए ओके सर, आ ओके गया ना। जी जी। तो कोई और चीजें होंगी शायद पीडीएफ आपका ना हो, मेरे में पीडीएफ है नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये जो गूगल है ना, ऊपर जो क्रोम अपने आप बना देता है, ये नेचुरल है। आप कोई भी नहीं है पीडीएफ सॉफ्टवेयर तो आप यहाँ जाइएगा, यहाँ डाल दीजिए, खुल जाते हैं अपने आप। चलिए ठीक है। ठीक और है कोई कंफ्यूजन? तो ये 5 एंट्री होती है, 5 एंट्री होंगी आपकी इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड जो पेमेंट करेगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ उसके बुक्स में, यानी जो मिस्टर कौन है, मिस्टर बी के बुक्स में। तो एक काम करते हैं, इसी के रेफरेंस आगे बढ़ते रहेंगे, तो हम इस टैली को बंद नहीं करते हैं बल्कि ओपन रखते हैं, सिर्फ इस फाइल को हम बंद कर देते हैं डेबुक वाले का, ठीक। और हम टैली दोबारा खोलते हैं ताकि ये एंट्री खुली हुई है, इसी को देख देख करके हम आपको रेफरेंस के तौर पे बता सकते हैं। 2 टैली खोला मैंने और उसमें मिस्टर बी डालेंगे, और ये जो एंट्री हुआ पास उसी के अगेंस्ट में एंट्री करते जाएंगे, तो समझ में आता रहेगा आपको। चलिए या टी आई, एक कंपनी खोल लेते हैं मिस्टर बी के नाम पे, मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्टर दिल्ली में था ना, ठीक है, डाल दिया मैंने। इसके पास शायद जीएसटी नंबर नहीं था, तभी तो बिना जीएसटी का बिल दिया ना, तो जीएसटी हम फिलहाल बंद कर देंगे। मतलब ठीक है, लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे कैसे छत पे काम करवा रहे हैं उस तरह से होगा कोई, तो ठीक है, हम जीएसटी बंद कर दिए। पहले एंट्री समझिए, मिस्टर बी को पैसे मिले तो उधर से कंपनी ने पेमेंट मारा, तो इसके बुक्स में कहां पर एंट्री होगी, वाउचर में जाकर क्या प्रेस करेगा, रिसिप्ट करेगा, उल्टा ही करेगा भाई, वो पेमेंट रिसिप्ट, सिंपल उल्टा चलता है रिसिप्ट। यहाँ पर 2 जुलाई पैसा आ रहा है मेरे पास, ठीक। एंटर करेंगे, क्रेडिट देने वाला सीआर किसको करेंगे, एबीसी को। गिवर जो दे रहा है, तो इसके लिए तो देने वाला एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड। इसके लिए ग्रुप, अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि मेन तो यही डेटर है ना, इसका पार्टी है। एंटर कर लिया, बाकी तो कुछ सेटिंग करना नहीं है कि जीएसटी से मिलेगा तो ऑन करेंगे, ऐसा आईटीसी ऐसा कुछ है नहीं। अमाउंट कितना डालेंगे देखिएगा, 30,000 रुपीज, क्योंकि 30,000 रुपये इसने दिया मेरे को, एडवांस के रूप में दिया, तो एडवांस लेना है, एडवांस नंबर 1। और डेबिट क्या करेंगे, अपना बैंक, जैसे मान के चलिए बैंक में हमारा पैसा चेक देगा तो बैंक में डालूंगा, मेरा बैंक, वहां बैंक था आईसीआईसी बैंक, तो क्या यहाँ आईसीआईसी बैंक बनाऊं, क्यों नहीं बनाऊं, जरूरी नहीं है ना, हमारा जहाँ खाता खुला है वहां बनाएंगे, ये थोड़ी उसका खाते में डालेंगे, मतलब पैसा लेंगे पैसा उसको डाल देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। कर दिया, तो यहाँ आइएगा। अच्छा अमाउंट कितना देखिएगा, अमाउंट कितना, 29,700 रुपया, 29,700 रुपया, ठीक है। एंटर कर लिया। अच्छा यहाँ क्या डाला, पीछे में अमाउंट कम है, 29,700 रुपया डाल दिया मैं, ठीक। और बाकी डेबिट क्या होगा, बहुत अच्छा, टीडीएस सेबल, क्योंकि भैया अभी पता चल गया मेरे को कि इसने काट पीट करके दिया,
तो टीडीएस रिसीवेबल हो गया। अंडर ग्रुप बहुत बढ़िया, करेंट एसेट्स, ठीक है, करके निकल गए। एंट्री फिनिश, यहाँ हम लिख देंगे एडवांस अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, आफ्टर टीडीएस। एक थोड़ा सा ढंग रहेगा, ये हो गया नरेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो ये पहली एंट्री पास हो गई इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्टर के, ठीक है, खत्म कहानी हो गई। काम चालू किया मैंने, कॉन्ट्रैक्टर हूं मैं, काम चालू कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि 2 जुलाई वाला टीडीएस उसने 1 अगस्त को जमा कर दिया। किसको? गवर्नमेंट को। तो इसकी एंट्री हमारे बुक्स में क्या करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या मतलब, उसने टीडीएस काटा वो जमा करे, हम क्या कर सकते हैं? यानी 1 अगस्त वाली टीडीएस जमा करने की एंट्री मिस्टर बी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने काटा, उसने जमा करेगा, तो जमा कर दिया होगा। इसके बाद यहाँ देखिएगा 2 अगस्त की, यहाँ पर देखिए कि हमने बिल दिया, इसके पास बिल आया, तो हम दिए होंगे तभी तो बिल आया होगा। यानी 2 अगस्त की कुछ होने वाला है, ठीक है, एफेटमेंट्री, बहुत बढ़िया, एफेटमेंट्री होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर अगर सपोज आइटम मोड में है तो क्या करेंगे, यहाँ पर्टिकुलर मोड करेंगे, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो सिंपल बात है, मेरा आइटम से कोई मतलब है नहीं। यहाँ पार्टी का नाम, अच्छा 2